हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए हम लोग डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, कर रहे हैं आप सभी लोग प्रैक्टिस। तो इसके पहले हमने जब डेरिवेशन प्रैक्टिस में जो आर्टिकल कंप्लीट किया था, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है और इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है, उसका डेरिवेशन किया। बहुत बार आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आज की क्लास में जो डेरिवेशन है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सब हम लोग रिवाइज करेंगे। और ये काम जो है आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप जो है एक थ्रू द वीडियो लेक्चर एंड थ्रू द यूट्यूब क्लासेस आप इसको जब एक बार देखेंगे और इसके पहले आपने किया है इसको, तो वो और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डेरिवेशन। और आज का जो डेरिवेशन है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। ये सीरीज के कंपेयर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज आसान भी है थोड़ा। तो इसमें जब हम लोग रिजल्ट लेते हैं, जब हम इसका पूरा रिजल्ट कंप्लीट करते हैं, जो आउटपुट आता है वो ये कि जो सी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल ईएमएफ आता है, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स, अगर मैं उसको ई टोटल लिखूं तो वो निकल के आता है सिग्मा ई अपॉन आर अपॉन सिग्मा 1/r ईएमएफ आता है। तो अगर आपके पास में 3 इलेक्ट्रिक, तो यू कैन ओपन दिस वन लाइक E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। 3 से ज्यादा है तो प्लस एंड सो ऑन, होल अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। ये रिजल्ट निकल के आता है जब टोटल ईएमएफ हम निकालते हैं। तो चलिए इसको जरा कर लेते हैं। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक सेल्स चाहिए। सेल्स के लिए हमने 2 सेल से हम लोग इसको करेंगे। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक सेल है, पहला इलेक्ट्रिक सेल है ये। और दूसरा इलेक्ट्रिक सेल और ले लेते हैं। तो पहले वाले इलेक्ट्रिक सेल का जो ईएमएफ है वो मान लेते हैं E1 है, और दूसरे वाले सेल का जो ईएमएफ है सपोज दैट वो E2 है। तो ये पहला सेल है, इसका ईएमएफ है E1, और ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ है E2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है। दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब इनको खर्चा करने वाला, यानी कि इन सेल को खर्च करने वाला भी कुछ चाहिए। तो जो खर्च करने वाला है दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वो है कैपिटल R। सर्किट को ऑन किया। जब सर्किट को ऑन किया तो पहले वाले सेल से इलेक्ट्रिक करंट निकली, सपोज दैट I1 है वो करंट, I1 करंट आई।
और दूसरे वाले सेल से जो इलेक्ट्रिक करंट आ रही है वो I2 है। यहां पर पहुंचे दोनों, I1 यहां से आया, I2 यहां से आया, किरचॉफ का रूल लगाया, तो यहां पर टोटल करंट आ गया I, एंड दैट इज I1 प्लस I2। किरचॉफ का करंट रूल लग चुका है, ये करंट I टोटल है, I1 प्लस I2, और ये आपका I1। तो फर्स्ट यू चेक द सर्किट। दो सेल लेके चले हैं जिससे कि इक्वेशंस बनेगी, अगर तीन लेंगे तो फिर और लेंदी हो जाएगा। तो अब हमें किरचॉफ का रूल लगाना है। करंट वाला रूल तो हमने लगा दिया है, इस जंक्शन पे लगाया है, तो अब लूप का रूल लगाना है। तो हमने यहाँ पे लूप को नेम दिया ABCDEF। तो जिस लूप में हम दौड़ रहे हैं उसका नाम है A से B, B से C, C से D, D से E, E से F और F से A। चेक कर लीजिए रूप। रास्ते में जितनी भी वोल्टेज मिलेंगी, पोटेंशियल्स मिलेंगे, उनके एल्जेब्रिकल सम को लेकर के जीरो कर देना, यही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। तो सबसे पहले हम ए से बी दौड़े, वोल्टेज मिली नहीं मिली, यहां मिली वोल्टेज I इंटू आर। और अगर आप रेजिस्टेंस पर वोल्टेज देखते हैं और करंट के साथ चल रहे हैं तो माइनस साइन होता है वोल्टेज का, अपोजिट चल रहे हैं तो प्लस साइन होता है। तो ये वोल्टेज मिली रास्ते में, उसको साइन लगा के लिख लिया। आगे बढ़े, यहां देखिए, यहां पर वोल्टेज मिली I इंटू आर से। करंट के साथ अगर आप दौड़ते हैं, मूव करते हैं और वोल्टेज मिलती है तो साइन नेगेटिव होता है, I1 R1। और फिर और आगे गए तो यहां पर वोल्टेज मिली माइनस से प्लस। बैटरी में जो वोल्टेज मिलती है टर्मिनल के अकॉर्डिंग, आप कैसे चल रहे थे, तो हम माइनस से प्लस पर फिनिश करते हैं। तो बैटरी के पास जो वोल्टेज है वो प्लस E1 है। रास्ते में मिलने वाली जितनी भी वोल्टेजेस थी सभी को हमने साइन के साथ काउंट किया है। अब रूल कहता है कि इनका जो एल्जेब्रिकल सम है वो जीरो होगा, तो इज इक्वल टू जीरो कर दिया। यहां से आ गया E1 माइनस आई आर इज इक्वल टू हो गया I1 R1। यहां से I1 की वैल्यू आई E1 माइनस का IR अपॉन में R1। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम जिस लूप में जाएंगे उसका नाम होगा B से C, C से D, D से E और E से B। तो रास्ते में मिलने वाली जो वोल्टेजेस हैं उनको वेलकम किया जाए साइन के साथ। तो सबसे पहले हमें B से C में कुछ नहीं, C से D में IR मिला। अगर आप करंट के साथ चलते हैं और वोल्टेज है IR तो साइन नेगेटिव, करंट से उल्टा है तो साइन पॉजिटिव। तो यहां पे हो गया माइनस का IR। और आगे मूव कर रहे हैं, यहां पर वोल्टेज मिली I2 R2, करंट के साथ चल रहे हैं I2 R2। और आगे जाएंगे, बैटरी में जैसे आप मूव कर रहे हैं, आप नेगेटिव से प्लस जा रहे हैं तो प्लस में वोल्टेज, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस में वोल्टेज, और यहां फिलहाल हमको प्लस में E2 मिल रहा है। सारी वोल्टेजेस का वेलकम साइन के साथ हो चुका है, हाँ, तो सबका समेशन जीरो। ये है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो यहां से आपको मिलेगा E2 माइनस का IR इज इक्वल टू I2 R2। तो ये आ गया
I2 इज इक्वल टू आ गया E2 माइनस का IR अपॉन में R2। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब जो टोटल करंट है वो हमारे पास में I है, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से यहां पुटअप कर दो, ये हो जाएगा E1 माइनस का IR अपॉन में R1 और E2 माइनस का IR अपॉन में R2। E1 बाय R1 IR अपॉन R1 E2 अपॉन R2 IR अपॉन R2। सारे के सारे जो I वाले टर्म है वो एक तरफ ले जाओ, तो ये है और ये है, ले जाइए इधर, ये हो जाएगा IR अपॉन में R1 प्लस का IR अपॉन में R2 इज इक्वल टू हो गया E1 बाय R1 प्लस E2 अपॉन R2। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो इस ये LHS के टर्म में I देखो कॉमन कर लीजिए, कॉमन तो I ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कैपिटल R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और इस इक्वल टू में है आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। कैपिटल R को हम फ्री करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो रेजिस्टेंस कैपिटल R है उस इक्वेशन में फ्री हो जाए, वो किसी के साथ ना रहे, तो हमने जबरदस्ती में इसको कॉमन करके बाहर निकाला, यानी कि मैंने बाहर निकाल दिया 1 बाय R1 बाय R2 को बाहर किया। अब देखिए यहां पर वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और ये हो जाएगा प्लस का कैपिटल R। इधर इज इक्वल टू में एज इट इज E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर आप ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को ब्रैकेट के अंदर फिर से मल्टीप्लिकेशन में डाल दें तो देखो ये 1 आपका आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहां से हमको I की वैल्यू निकालनी है तो लिख देते हैं भाई, ये आ गया I, इस ब्रैकेट को लिखा R प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये आया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और ये जो था इसको अपॉन में भेज दिया, यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यू कैन चेक। ठीक है, थोड़ा सा लिखा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसको अच्छा कर लेते हैं। ये हमारे पास में है E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, ये तो पहले से ही था, इसके होल में अपॉन रखा और इसको यहां ले आए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं R 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन R, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं सिग्मा E अपॉन R होल अपॉन सिग्मा 1 अपॉन R, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
and finally we can write this result like this: I is equal to sigma E upon R, sigma 1 upon R whole upon capital R plus 1 upon sigma 1 upon R। ये रिजल्ट आया। ये हमने सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट निकाल ली है। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है टोटल करंट की, जो सप्लाई करंट जो फ्लो करती है, तो टोटल करंट सप्लाई वाली की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है, ऊपर होता है ई टोटल यानी ईएमएफ का टोटल, अपॉन में होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल आर टोटल, और प्लस का स्मॉल आर टोटल। जब आप इस आने वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, ये हमारी जो है रिजल्ट है जो हमें सप्लाई करंट का मिला है, और ये हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो देख लेंगे कौन कहां पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो ई टोटल आया, तो ई टोटल की वैल्यू आ रही है सिग्मा ई अपॉन आर अपॉन सिग्मा 1 अपॉन आर, ये ई टोटल आया। और इंटरनल वाले रेजिस्टेंस का जो टोटल है आर टोटल, वो आ गया 1 अपॉन सिग्मा 1/r। ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट हुआ। और इस रिजल्ट को हमने पहले ही लिखा हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं जो पहले लिखा हुआ था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का तो ये देख सकते हैं रिजल्ट आया। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीरीज और पैरेलल की बात करें तो ये आपका पैरेलल वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए होगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इसकी। अब चलते हैं, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी सिखा देते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आसान, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल R2 है, और इसको खर्च करने वाला सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। खर्च करने वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब ऑन करिए सर्किट को, तो इससे कितनी करंट आएगी? I1 आएगी। इससे कितनी करंट आएगी? I2 आएगी। तो डियर, एक रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ध्यान से सुनिएगा, ये चीजों को आसान बनाता है। सर्किट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सर्किट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सर्किट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? सर्किट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो ये कहता है कि इफ 2 और मोर देन 2, more than 2 cells are in series, then count their total current, not count their इंडिविजुअल करंट। बड़े कमाल का ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। मतलब जैसे इस सेल की I1 करंट, इस सेल की I2 करंट, तो ऐसे मत काउंट करिए। इस पूरे सिस्टम की, जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों ने मिल करके कितनी करंट फ्लो करी है। तो हमने कहा वो जो करंट फ्लो करी है वो आई, टोटल करंट आई।
इससे फायदा ये हुआ कि आप वेरिएबल से बच गए, नहीं तो I1 मिलता, I2 मिलता, फिर I मिलता। तो ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है सर्किट में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बड़े काम का रिजल्ट है, वही हमने यहाँ यूज किया है। लगा दो किरचॉफ, एक ही लूप है तो चक्कर लगा लो, चक्कर लगाऊंगा मैं ऐसे चक्कर लगाऊंगा भाई। तो रास्ते में वेलकम किया IR को, और आगे गए तो वेलकम किया IR2 को। करंट के साथ अगर आप दौड़ रहे हैं और रेजिस्टेंस पे वोल्टेज मिलती है तो IR निगेटिव होता है। फिर आगे बैटरी मिली प्लस E2, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, हम ऐसे दौड़ रहे। और आगे गए तो माइनस का IR मिला। सारी वोल्टेजेस को वेलकम कर रहा हूं और साइन के साथ उसको लिख रहा हूं। प्लस का E1 मिला। ऑल द वोल्टेजेस आर हियर, आंसर है यस, तो सबका समेशन इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट आया E1 प्लस E2, निगेटिव वाले उधर जाओ भाई, I कैपिटल R, R2, R1, E1 प्लस E2, I is common, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, E1 प्लस E2, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। ये तुम्हारा रिजल्ट आया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, सप्लाई करंट इज इक्वल टू होता है E टोटल अपॉन में एक्सटर्नल वाले रेजिस्टेंस का टोटल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस वो होते हैं जो खर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का। जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर E टोटल आएगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 यानी सिग्मा E, और R टोटल आएगा R1 प्लस R2 प्लस सिग्मा R। ठीक है, ये दोनों काम कर लिए। डेरिवेशन की बात है तब तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, लेकिन जब आप इनको न्यूमेरिकल में यूज करोगे तो एक बात आप जानिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सही कनेक्शन होता है, जब आप बैटरी को जोड़ रहे हैं और कोई पूछे क्या सही कनेक्शन है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो सही कनेक्शन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करेक्ट कनेक्शन मतलब ऑल्टरनेट पोलैरिटी। अगर सेलों के कॉम्बिनेशन की पोलैरिटी ऑल्टरनेट है तो सही कनेक्शन है। जैसे अगर हम यहां पर चेक करें तो प्लस माइनस, तो ये सही कनेक्शन है। और ये सब कुछ हमने सही कनेक्शन के लिए निकाला है, जो रिजल्ट निकल के आया है वो सही कनेक्शन के लिए है। ये अगर मान लीजिए कभी गलत कनेक्शन है तो जिस सेल को तुमने गलत जोड़ा है उसका जो साइन है वहां पे निगेटिव हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। इसी तरीके से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सही कनेक्शन का मतलब जो है वो होता है सेम पोलैरिटी। जैसे आप देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ, तो अगर ये सही कनेक्शन चल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो रिजल्ट ये है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। यहाँ पे और ज्यादा ओपन है E1/R1 प्लस E2/R2। बट अगर गलत कनेक्शन है तो फिर हम लोग जो है निगेटिव साइन रखेंगे न्यूमेरिकल करते समय। तो इन दोनों डेरिवेशंस को अच्छे से आप देखिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सारे डेरिवेशन किया नहीं करने हमको। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन अनसॉल्व पेपर जो PYQ है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो उससे जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई विल रिवाइज ऑल द डेरिवेशंस फॉर यू। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।